चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन एक एक पर्सन का डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम लोग बाकी लोगों का डिस्कस करते हैं। तो किनका किनका शुरू में डाउट आया है? सो चलो भाई। अरे क्या JW क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहुंच गए क्या? x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर थीटा x माइनस cos थीटा y 0। हाँ जी बोलो। तो हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, क्या है? तो इसमें क्या है, यही तो है। ये क्या दे रखा है? ax प्लस बी वाई बराबर 0, a1x प्लस b1y बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर 0। यही तो है। बस a1 a2 b1 b2 के जगह तो नंबर्स हैं। बताइए। आपको पता है कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ। बताइए कंडीशन पता है आपको? इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? बोलो भाई जिनका डाउट है, सयानी आपसे पूछ रहा हूँ। इस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? सोच के बताइए। नहीं नहीं, एक्चुअली कंडीशन पूछना चाह रहा हूँ। a1 b1 a2 b2 में क्या रिलेशन होगा? बोलो। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए ना। मुझे बताओ, ax इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये सब तो एटलीस्ट याद रखो स्टेटमेंट। ये सब जैम गेट नेट सब में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टिप पे होने चाहिए सब स्टेटमेंट। तो अब बेसिक ही नहीं पता है तो क्वेश्चन क्वेश्चन वही दिक्कत आती है। इसलिए आपको बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। इसमें बताओ इसका क्या स्टेटमेंट है। x इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लो। तो मान लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 है। अब ये सब नहीं पता क्या ही सॉल्यूशन बताऊंगा? सॉल्यूशन बता दूंगा तब भी आप अगला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने फंडामेंटली क्लियर नहीं है ना। जब बेस स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा? बिल्डिंग बनाओगे गिर जाएगी, बनाओगे फिर गिर जाएगी, बनाओगे फिर गिर जाएगी। तो बेस स्ट्रांग करो ना ठीक से। ये सब बेसिक तो याद रखो, ये क्लास 10th में कॉन्सेप्ट है। जब यही आपको क्लियर, अगली बार इस पर फिर क्वेश्चन आएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है ना। और इसकी वजह यह है कि यू डोंट ट्राई। जैसे मान लो यही क्वेश्चन कोई दूसरा बच्चा पूछता है तो थोड़ा ट्राई करके आएगा, तो उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि यूनिक सोल्यूशन कब आता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में फंसा है, उसको कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट में ही डाउट है, क्वेश्चन में डाउट नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो द हाउ टू प्रोसीड। जब आपको यही नहीं पता हाउ टू प्रोसीड, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इस तरह के। यू डोंट हैव डाउट इन क्वेश्चन, यू हैव डाउट इन कॉन्सेप्ट। ये चीज है। बताइए, कोशिश करो। हाँ, सो डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो होगा। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट कब नॉन जीरो होगा? अरे ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है? तो डिटर्मिनेंट निकालो ना। पेन पे, पेपर है तुम्हारे पास, लिखो ना फटाक से ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालो ना। पेन पेपर है ना तुम्हारे पास? ए बनाओ यहाँ से।
इसको इससे कंपेयर करो, व्हाट इज दैट ए, यू राइट दैट ए, टेल मी द डिटरमिनेंट, पुट इट नॉन जीरो। तो यही चीज तो घर पे करनी, यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको हर बार। सेम थिंग यू डू एट होम, घर पे कर पाओगे आप। यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग कि क्या कर सकता हूँ, यूनिक के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, उससे ही हो जाएगा। यू डोंट स्टार्ट सॉल्विंग एक्चुअली, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, क्योंकि हर क्वेश्चन टीचर से सॉल्व कराओगे यू विल नॉट लर्न द थिंग। डाउट पूछने का तरीका क्या है कि बेसिक्स एटलीस्ट पहले करके आओ ना, जो क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं उसका बेसिक तो पता हो आपको कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में डाउट बताऊंगा आपको। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने लगता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी होते, कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट यू शुड नो ऑलरेडी, बेसिक्स। देखो this has infinite solution if, तो लगाओ ना यहाँ पे सेम चीज है, इस पे सॉल्व करो अब। दिस हैज, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के पास इनफिनाइट सॉल्यूशन, लगाओ इसको अब, तो यही चीज लगाओ ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगी, पहले तो ये कॉन्सेप्ट था, तब तो ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपको डाउट यहाँ भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी डाउट होगा, दोनों जगह डाउट होगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे क्योंकि डिटरमिनेंट ए जीरो करोगे तो यही निकल के आएगी, सिंप्लीफाई होके यही निकल के आएगी। करो इसको और फिर एंगल चूज करो, एंगल क्या है जो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये लगाओ, ये हिंट है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आओ, नहीं हो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, लेकिन इसमें थोड़े से टाइम दो, कोशिश करो, गलतियां करो, तब सीखोगे, ठीक है जी। तो इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से टाइम दो, सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। हाँ इसको लगाओ, ये हिंट है आपके लिए क्वेश्चन के लिए। चलिए अब दूसरा मानस। सो कौन सा डाउट है आपको इसमें से, चार पहले 14th, ओके। अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड टर्न में सेकंड सेकंड क्वेश्चन होगा, और ये डेली क्लास चलेगी, इसलिए ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, आज बच गया कल पूछो, कल बच गया परसों पूछो, जो डेली ज्वाइन करो। तो 14 है, जी इज द रीजन, ठीक है ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, और x अपॉन रूट 3 लेस देन वाई लेस देन, यहाँ एक्चुअली ऐसा होगा, ये आपको x ना लग रहा होगा रूट 3 के अंदर है, एक तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये x ना बाहर है, रूट 3 के बाहर होगा, ये यहाँ मिस्टेक था, हाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जब भी इनइक्वालिटी अगर आप बनाना है, सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी अगर आप बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1, फिर y इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3, y इज इक्वल टू रूट 3x, ये तो पॉजिटिव ही है। चलो अब आप देखो ये कौन सी कर्व बनाएगी, इसका क्या ग्राफ होगा, हाँ सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1, ठीक। चलो मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लो रफली, सो 1 1 -1, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो अब बस लाइन बनाने हैं, एक ऐसा बनेगा एक ऐसा बनेगा, बस हो गया, बस ये वाला रीजन शायद आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी आपका टर्न आएगा नेक्स्ट। हाँ जी अमरत्या बताइए, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपका पहला वाला सॉल्व करें। हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो तो
ये जो आपका है ये ऐसा है ना, जी जी जी, तो उससे आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 1/y रूट अंडर 2 पाई, है ना, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 लेस देन मॉड x लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। अब आप समझिए, पहले तो देखिए, आप आपसे पूछूं मैं कि यहाँ y का सेपरेट सपोर्ट क्या है, अगर मैं y का मार्जिनल निकालता हूं तो सपोर्ट क्या बनेगा। अच्छा यहाँ चूंकि नहीं, एक मिनट, अगर मैं देखूं, अच्छा रुको, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। ये जो x है ये क्या है, यहाँ पे अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई से y होगा ना। हाँ हाँ, और y तुम ले सकते हो 0 से इन्फिनिटी। सो ओके, तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इफ वी कैन मेक इट, थोड़ा सा यहाँ पे ना ट्रिक है, मतलब ट्रिक ये है कि मैं समाव बना, जो आप सोच रहे हो बना सकते हैं यहाँ पे, बस सोचना है कि कैसे बनेगा। तो एक तो उन्होंने जैसे बताने की कोशिश कर रही थी कि 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ वाई स्क्वायर, ये किसका पीडीएफ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। मैं 2 टाइम कर देता हूँ और 1/2y कर देता हूँ, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर माइनस वाई प्लस वाई है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखो, जैसे वो सजेस्ट कर रही थी ना कि 1/√2 पाई, लेकिन y का सपोर्ट क्या है, अगर अगर y नॉर्मल 0 1 होता तो सपोर्ट क्या होना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे क्या मैं बता देता हूँ, तो ये पीडीएफ है, y का ही पीडीएफ है, लेकिन y इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मॉड z, मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन मॉड z के इक्वल है, और z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये हो जाएगा अब, तो ये हो गया, ये y का पीडीएफ एक्चुअली, दिस इज पीडीएफ ऑफ y अलोन एंड दिस इज पीडीएफ ऑफ x गिवन y, ये है। सो हो गया, इससे हो जाएगा, और जहां y एक्चुअली मॉड z के इक्वल है, z नॉर्मल 0 1 है, तो उससे आ जाएगा x गिवन, हाँ x गिवन y ना, क्योंकि x का लिमिट y पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया है x डिपेंड्स, हाँ, तो मतलब ये ऐसा कुछ हो गया आप सिंपली। सो दैट जॉइंट पीडीएफ इज नथिंग बट f ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y इनटू पीडीएफ ऑफ y, ये चीज है, ये बन गया, अब हो जाएगा इस, ठीक है, हाँ। सो x गिवन y इज इक्वल टू y इज यूनिफॉर्म माइनस y प्लस y, एंड y अलोन इज मॉड z, हाँ, मॉड ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल एक्चुअली, तो y अलोन इज मॉड ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये चीज है, उससे हो जाएगा, कर लो। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। उससे 2a मोर देन b, ये वाला, हाँ। नहीं नहीं, वो आपने एक्सपेक्ट क्या किया, तो हाँ हाँ, नहीं आपने उसी पेज में 2 क्वेश्चन थे ना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ज्वाइंट एमजीएफ दे रखा है आपको, ओके। हाँ, तो प्रोडक्ट, यस, डिपेंडेंट है ना, तो निकाल तो सकते हैं, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट होता तो हट जाता, वो उसकी रोल ही नहीं रहता, डिपेंडेंट है तो निकल तो जाएगा, तो इसमें करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे ना ये यू कैन डायरेक्टली मेक इट, ये पता है किसका है, ये क्या फॉलो कर रहा है एक्स वाई, यहाँ पे मल्टीनोमियल हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल बोल सकते हो, यू कैन मेक इट ट्राइनोमियल, तो ये ट्राइनोमियल है,
इसमें होता है P1 e की पावर T1 Q2 है ना, तो ये 1/3 1/3 ऐसा समझ लो, P1 P2 है, बाकी 1 माइनस P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो ये हो गया, आप करो इसको सॉल्व। तो इंडिविजुअली x जो है वो बाइनोमियल होगा तुम्हारा, n क्या है यहाँ पर, ट्राइनोमियल में n भी तो होगा, n कितना है, हाँ n इज 10, ठीक है, तो उससे करो 10 1/3, इंडिविजुअली y है बाइनोमियल 10 1/3। बताओ अब यहाँ पे तुम्हें ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो यू सी मल्टीनोमियल थ्योरम में जाकर देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस xy का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, हाँ ये ऐसा कुछ माइनस n P1 P2 आता है शायद, ये माइनस P1 P2 फॉर्मूला है, जाके देखो। ये टॉपिक मल्टीनोमियल खोल लो किसी बुक में, रोहित की पीके रोहित की में भी खोल लो, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाके देख लो, आ जाएगा उससे। बस इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों से हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। सी जस्ट मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो। अभी आपका क्वेश्चन होल्ड करते, बाकी का देखते हैं। हाँ जी सुचिता है, इनका भी डाउट था ना, इन्होंने मुझे पर्सनली भेजे थे, तो किसका रह गया, तो रुकिए, कहाँ पे थे हम, ग्रुप में थे ना, 1 में। तो आओ नेक्स्ट है, मानस का हो गया, अमृता का हो गया, अब किसका, सयानी आपके क्वेश्चन बताए थे मैंने अभी। सो और किसका नया है, किसी का नया नहीं है, चलो वापस आते हैं। हाँ जी सयानी बताओ, इसमें क्या पूछना है आपको नेक्स्ट वाले में। ये सब आपने सारे कर लिए, ऐसे देख देख के फोटो भेज रहे हो आप, सच में सॉल्व किया आपने पूरा चैप्टर? नहीं, द थिंग आई नोटिस अबाउट यू, मुझे पता, ऐसा लगता है कि आप पूरा क्वेश्चन रीड करते हो और आपको लगता है चलो ये पूछ लेते हैं सर से, ये पूछ लेते हैं सर से, यू डोंट सॉल्व एक्चुअली। अब मुझे पता नहीं, ये है, हाँ आगे वही, मुझे अगर आप सॉल्व कर रहे हो इट्स गुड थिंग, अदरवाइज जैसे जस्ट डाउट पूछना इज नॉट अ गुड थिंग विदाउट सॉल्व। चलो यहाँ देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, वो क्या पूछ रहा है, पी बी अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3। सो पी एक मैट्रिक्स है 3x3 का। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि दैट ऑल एंट्रीज इन द पी आर फ्रॉम सेट दिस, तो इसके ईच एंट्रीज या तो -1 होंगे या, अरे वो गिवन है, बेसिस क्या बोलना है, वो तो गिवन है ना, तुम्हें इसमें कितने एलिमेंट होंगे 3x3 मैट्रिक्स में, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। अब वो 9 एलिमेंट या तो 1 होंगे या -1 होंगे या 0 होंगे, वो तुम्हें बता रहा है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तुम्हें ये नहीं सोचना क्यों होगा ये, अरे वो गिवन है, गिवन चीजों पे क्यों सोचना है क्यों होगा, वो दे रखा है तुम्हें कि 1 -1 0 ही रखना है, तो उसको अज्यूम करके आगे बढ़ो ना। ये क्यों पूछ रहे हो किस बेसिस पे है, क्या जरूरत है पूछने का किस बेसिस पे, वो बता रहा है हमें कि यही यूज करने हैं, वो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो क्यों इस पे सोचने का क्या ही मतलब है। नहीं नहीं होगा उसमें, अब आपको सोचना पड़ेगा, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब सोचना है कि डिटर्मिनेंट को मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें आपको, कि लाइक क्या करोगे, जैसे मान लो अगर मैं सारी एंट्री इक्वल कर दूं, सारी एंट्री 1 रख दूंगा, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगी, हाँ, तो अब आप थोड़ा सा ऐसा करो कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए और पॉजिटिव आए, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एक आपको आसान सा एग्जांपल बताऊं, मान लो एक 1 1 1 रख दिया, यहाँ मैंने 0 0 0 रख दिया, यहाँ मान लो -1 माइनस, एग्जांपल के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अपर ट्रायंगुलर है ना, तो 1 हो गया। अब इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करो, अब सोचो और क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट 1 से ज्यादा आ जाए, हाँ वो होगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, वो भी होगा, क्योंकि जरूरी नहीं सबको सबको याद हो आपको, क्योंकि वैसे रट्टा नहीं मार सकते आप, कई बार सोचना पड़ेगा कि सब कुछ मुझे भी नहीं याद है, होगा ऐसे,
बट हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ट्राई कर सकते हैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अब थोड़े से एंट्रीज बढ़ा के देखो, मान लो -1, तो इसका हालांकि थ्योरी भी होगा जो कि मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे खुद याद नहीं है। तो मैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा हिट, इनिशियली तो हम यही ट्राई करेंगे हिट एंड ट्रायल से कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर थोड़े दिमाग में कुछ आएगा फिर थ्योरी बनाएंगे, नहीं तो थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि एक काम करो, इसको तुम ऐसे ओपन कर लो, इससे आसानी से दिख जाएगा। तो जो थ्योरी इसका ये है, मान लो ये ABC, ठीक। अब इसके एंट्रीज या तो -1 होंगे, 0 होंगे या 1 होंगे। तो पहले तुम डिटर्मिनेंट P का निकाल लो, P का डिटर्मिनेंट निकालो, कितने टर्म आएंगे इसमें? 9 टर्म तो नहीं आएगा। इसको खोलेंगे इसके अलोंग तो 2 टर्म यहाँ बनेंगे, इसको अलोंग खोलेंगे तो 2 टर्म यहाँ बनेंगे, इसके अलोंग खोलेंगे तो 6 टर्म बनेंगे, 6 टर्म्स बनेंगे। ईच टर्म में 3 नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं A1 के अलोंग खोल रहा हूँ तो B2C3, तो ऐसा बनेगा A1 B2C3 माइनस A1 B3C2। तो इस तरीके से 2 टर्म है, 2 टर्म और 2 टर्म अब आएंगे, प्लस समथिंग माइनस समथिंग, प्लस समथिंग माइनस, इसे 6 टर्म आएंगे। अब तुम्हें कोशिश करना है मैक्सिमाइज करने का। आप सोचो यहाँ पे तो जो नेगेटिव वाले टर्म है ये 3 टर्म माइनस में आएगा, 3 टर्म प्लस में आएगा। तुम अगर ऐसा दिमाग लगाओ कि ये माइनस वाले ये -1 हो जाए, पहले माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाए तो इसको ऐसा कोशिश करो कि +1 हो जाए, +1 तो ये +3 हो जाएगा। और यहाँ कोशिश करो 1 बना दो, +3 6 बना सकते हो क्या? नहीं, तो उससे कम क्या कर सकते हो? तो यहाँ से तुम्हें आइडिया आएगा, समझ आ रहे हो? तुम ईच एलिमेंट को या तो -1 0 या 1 रख सकते हो, 6 टर्म है तो नेगेटिव वाले को कोशिश करो जितना कम कर सकते हो वो कर लो। तो मैं -1 करने की कोशिश करूंगा इसको, तो माइनस बाहर है तो +1 हो जाएगी, और ये चूंकि प्लस में है तो मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर सबको 1 बना दिया मान लो मैं, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से 6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट मैक्सिमम, 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता ये है। तो मैक्सिमम 6 हो सकता है, अगर 6 नहीं पॉसिबल हुआ तो उससे कम होगा, 5 4 3 2 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके लिए हिंट है, आप ट्राई करो, पहले इसको ओपन करो, 6 टर्म्स आएंगे, उन 6 टर्म में अब A1 B2 C3 है, तो किसी भी नंबर के लिए 3 चॉइस है, या तो -1 रख सकता हूँ या 0 या 1 रख सकता हूँ। अब इस तरह से मैं पुट करूंगा ताकि ये मैक्सिमम आंसर दे मुझे। तो ये एक फंक्शन है आपका एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। ये है क्योंकि सिंगल वेरिएबल नहीं है, बहुत सारे 9 वेरिएबल है इसमें, तो कैलकुलस में नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल में ही मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से आ जाएगा इजीली, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, हाँ जी सुचित्रा बताइए आपका क्या है? सर मैंने डाउट्स का एक पीडीएफ भेजा है आपको। ओके, तो डाउट्स का पीडीएफ आपने भेजा है, ओके एक मिनट। तो हाँ हाँ आपने ग्रुप मुझे भेजा था ना, सो हाँ बोलिए इसमें क्या क्या है? अच्छा स्क्रीनशॉट भेजे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या डाउट है? अच्छा, सर टीएन दे रखा है। हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हालांकि। 1/√Tn 1 + 1/√2 + 1/√3 अप टू 1/√n है, ठीक। सर बाहर से एन है, सिर्फ एन है, 1/n अच्छा बाहर। √n नहीं है, ओके ठीक है। तो अब मुझे टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, है ना, और इसकी लिमिट क्या होगी, ठीक। ओके ठीक है, अभी म्यूट कर लीजिए, मैं पूछता हूँ तो आंसर दीजिएगा ना, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली, Tn is actually 1 + 1/√2 1/√3 up to 1/√n upon n. So there is a theorem कि if you have a sequence of positive, if you have a sequence of positive, yes कॉची थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट या कॉची सेकेंड थ्योरम क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तो हाँ, तो कॉची थ्योरम ये कहता है कि जो Tn की लिमिट होगी ना, ऐसा समझिए आप, ये A1 है, A2 है, अप टू An है,
अपॉन n है, तो ये जो सीक्वेंस का अरिथमेटिक मीन हो गया ना, ये तो n टर्म का, तो n टर्म के अरिथमेटिक मीन का और एक्चुअल सीक्वेंस का लिमिट सेम होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो tn है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, tn की लिमिट सेम ही होगी an के लिमिट के, ये थ्योरम है। इनफैक्ट यहाँ ज्योमेट्रिक मीन आएगा तब भी, ज्योमेट्रिक मीन होता तब भी सेम लिमिट आती। तो हाँ, पावर 1 अगर ज्योमेट्रिक मीन होता, फॉर एग्जांपल अगर होता a1 a2 an प्रोडक्ट में, और इस पूरे की पावर 1/n है, इसको मान लो sn है, तो इसकी लिमिट भी यही आएगी जो an की लिमिट आएगी। ओके, सर थ्योरम का नाम क्या है, ये थ्योरम जो बोल रहे हैं? ये है कॉची थ्योरम। आई थिंक कुछ लोग कॉची फर्स्ट थ्योरम या कॉची सेकेंड थ्योरम, फर्स्ट ना, फर्स्ट लॉ है शायद, कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉची फर्स्ट थ्योरम गूगल करेंगे या बुक में देखेंगे मिल जाएगा, गूगल करके देख लीजिए, आ जाएगा कुछ पीडीएफ, वहां पढ़ लीजिए आप। कॉची फर्स्ट थ्योरम या कॉची सेकेंड थ्योरम भी है इसका, तो उससे आ जाएगा। सो इससे क्या मिल गया आपके पास, तो यहाँ जो an है एक्चुअली, योर an इज दिस, तो 1/√n की लिमिट कितनी है, तो सर 0। तो ये पता चल गया कि tn की लिमिट 0 है। ठीक, अब आते हैं इसके टेस्ट पे। ठीक, आइए आगे। सो नाउ ठीक है ना, तो ये हमें पता चल गया 0 है, तो जो नॉन जीरो वाला तो आउट हो गया ना, कन्वर्जेस टू 0 जो है सब में कन्वर्जेस टू 0, क्या ही जो नॉट कन्वर्जेस, तो इसमें नॉट कन्वर्जेस टू 0 है वो आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो BD तो आउट हो गया, अब या तो A सही है या C सही है, राइट। तो अब चेक करना है मुझे, तो नाउ द क्वेश्चन इज, फिर से आते हैं, जो Tn था वो 1/n 1 + 1/√2 + 1√3 अप टू 1/√n है। एंड अब आपको बोल रहा है समेशन Tn के बारे में बताओ कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, राइट, इसके बारे में बात करना है। तो अब आप देखिए, अगर मैं एक नया सीक्वेंस बनाता हूं, है ना, तो समेशन Tn का मतलब ये है, समेशन 1/n 1/√2 1/√3 अप टू 1/√n, ये है। ठीक, अब आपके पास है समेशन an। ठीक, और ये मैं अपनी मर्जी से अज्यूम कर रहा हूं 1 + 1/√2 + 1/√3 अप टू 1/√n, ये मैंने an अपनी मर्जी से अज्यूम किया। ठीक, चलिए अब या एक काम करते हैं ना, समेशन, हाँ, यस यस, 1/n ही ले लो, इसको 1/n ले लो। ठीक है, Tn/an यही कहना चाह रहे हो ना आप, सो Tn एक्चुअली ये है ना, तो और यहाँ मैं an जो अज्यूम किया हूँ वो 1/n अज्यूम किया हूँ, तो बताइए Tn/an किसके इक्वल आएगा जी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/√2 अप टू, यही है। और ये क्या लग रहा है, ये कुछ ऐसा है, समझिए, लिमिट n, या मैं ऐसा बताऊं आपको, सो दिस इज सीरीज लाइक 1/√n n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये चीज इसके इक्वल है। अब देखिए क्या आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। यस सर, हाँ। अब इसके बारे में बताइए, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये तो डाइवर्जेंट है। यस, पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, राइट, तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ गई। अब आप याद कीजिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या कहता है, सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मान लो अगर ये जो रेशियो की लिमिट इन्फिनिटी आ गई और ये वाला अगर डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट होगा, एंड सिंस summation an is divergent, this implies summation tn is divergent। तो मैं आपको एक बार स्टेटमेंट बता देता हूं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, तो क्लियर हो जाएगा। सो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या है कि मुझे समेशन an को कंपेयर करना है
तो उसके रेफरेंस के लिए हम समेशन bn लेते हैं। अब देखिए अब पहला केस है कि यहाँ पे अभी पॉजिटिव टर्म सीरीज ले ले रहे हैं, मान लो कोई दिक्कत नहीं। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn l है, ठीक, ये ले लिया मैंने, ठीक। अब केसेस बनाता हूं, चलो यहाँ पे इफ l अगर मान लीजिए, क्या आप क्या जानते हैं लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट में क्या कंडीशन होता है? वेक्टर में अगर 0 आता है तो a का और b का बिहेवियर सेम होता है। यस, और अगर 0 आता है l इक्वल टू तो b कन्वर्जेंट इंप्लाइज a समेशन a कन्वर्जेंट। यस, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जो आप कह रहे हैं ना। सो पहला है कि अगर l पॉजिटिव है, दूसरा है अगर l 0 हुआ तो समेशन bn इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज समेशन a इज कन्वर्जेंट। यस। और तीसरा क्या है? तीसरा केस मुझे हाँ यही अभी हम यही यूज कर रहे हैं, तीसरा वाला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर l इन्फिनिटी हो गया एंड bn डाइवर्जेंट है, एंड लगा दो, यहाँ एंड है, यहाँ भी एंड है, तो आप ठीक डाइवर्जेंट है तो समेशन an डाइवर्जेंट होगा। तो ये यूज कर रहे हैं हम लोग लास्ट वाले। बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, यस यस, इंटीग्रल टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो अभी ये तो ठीक है, अब इस पे आते हैं जो आप कह रहे हैं। तो आप क्या करें, इसमें इंटीग्रल टेस्ट लगा दें, ये कह रहे हैं? ठीक है, तो इंटीग्रल कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो अच्छा, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आपका n/r बनना चाहिए ना। यहाँ तो वहां जो आप कह रहे हैं मैं समझ, शायद अब ये यूज करना चाह रहे हैं कि ये जो होता है लिमिट, हाँ यस यस, जैसे r/n है, और तो ये तब बनेगा जब ऐसा फॉर्म बनना चाहिए, r मान लो 1 से n है फॉर एग्जांपल, तब जाके ये बनती है fx dx 0 से 1। लेकिन इसके लिए r/n बनना चाहिए जो कि वहां नहीं बनेगा, और यहाँ समेशन r पे है तो वो यहाँ नहीं बन पाएगा। एक इंटीग्रल टेस्ट होता है वो अलग है, जैसे एग्जांपल के लिए 1/√n डाइवर्जेंट है, ये तो आपने बोल दिया p टेस्ट से, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1/√x dx 1 से इंफिनिटी ले लीजिए, तो ये भी डाइवर्जेंट ही आएगा। तो ये इंटीग्रल टेस्ट है ना कि सर हाँ सर वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 2 एक कराया था आपने क्लास पे। हाँ तो वहां पे वो तो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस था। हाँ तो वहां पे भी n अगर प्लस इंफिनिटी आया और समेशन bn डाइवर्जेंट आया तो वहां पे भी क्या वही वही इंटरप्रिटेशन होगा कि समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसा ऐसा होगा क्या? हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर हम वहाँ पे एब्सोल्युटली के लिए मॉड के लिए बात करते हैं, तो मॉड तो फिर वर्क कर जाएगा, हाँ, क्योंकि लिमिट में मॉड का रोल तो रहेगा नहीं। हाँ तो हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस इंफिनिटी मुझे लगता है उसके लिए काम कर जाएगा, आई थिंक इट विल वर्क। अच्छा ओके सर, ठीक है सर, ये क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, तो अच्छा एक एक क्वेश्चन पे आता है, आपके 4 क्वेश्चन है टोटल। सो यस लास्ट वन तो इजी है, सेकेंड वाला आपका यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ओके, ये तो इस बार भी आया गेट में ना। चलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों में है, तो एक क्वेश्चन भी आपका और मैं सॉल्व करता हूँ फिर हम आते हैं उस पर। सो दिस क्वेश्चन इज गुड वन, तो इसके लिए मैंने एक्सपांसन यूज, थोड़ा टाइम टेकिंग है ना ये क्वेश्चन 26, या तो एक्सपांसन करें या फिर हम इसको समहाउ ब्रेक करें, दो तरीका है इसका। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी आपके आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, हम आते हैं, देखिए जो तीसरा वाला है क्वेश्चन नंबर 30 उस पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है
कि समेशन ए एन एक्स की पावर n है, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ए एन दो पार्ट में ब्रेक है, ए टू एन आपका है 1/3 की पावर 2n, और ए टू एन प्लस 1 जो है ये आपका है 1/2 की पावर 2n प्लस 1। ठीक, अब बताइए मुझे, इफ r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो आप क्या जानते हैं r का फॉर्मूला? 1/(n)(1)(a+1)/a। ठीक है, तो मैं यहाँ 1/r लिख देता हूँ, एक मिनट। 1/r इज इक्वल टू, आप ये लिमसुप जानते हैं? तो यहाँ लिमसुप आता है एक्चुअली, लिमसुप लिमिट और लिमिट तीनों अलग चीज है। इट इज सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब फंक्शन में आप करते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देन वी डिसाइड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सेम यहाँ सीक्वेंस में लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। हाँ बोलिए, तो यहाँ लिमसुप आता है। यही बोलना चाह रहे थे ना आप? ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि द थिंग इज, आपको पता है, हाँ फिर यस राइट राइट, जो जितने कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस होंगे उनमें जो सही कह रहे हैं, जो ग्रेटेस्ट लिमिट आएगी जिस सबसीक्वेंस की, दैट ग्रेटेस्ट लिमिट इज द लिमिट सुपीरियर। सो यहाँ पे जो है, आपको मैं यहाँ पे एक को कंबाइन कीजिए जरा। सो इफ आई कंबाइन इट, कैन आई राइट इट लाइक दिस कि 1/3 की पावर n व्हेन n इज इवन एंड 1/2 की पावर n when n is odd। so क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? yes. अब इसके हिसाब से काम कीजिए। सो लिमिट सुपीरियर n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले मैं इवन के लिए अलग निकालता हूं, ऑड के लिए अलग निकालता हूं। ठीक, दोनों पार्ट के लिए अलग निकालिए। सो चलो अभी यही लिखते हैं, बताइए क्या होगा, इवन के लिए क्या और ऑड के लिए क्या? हाँ बोलो बोलो। चलेगा चलेगा, आप इसकी बात कर रहे हैं, वो इजी रहेगा मुझे लगता है ना। हाँ तब वो इजी रहेगा, सही कह रहे हैं आप, दैट विल बी द इजियर वन एक्चुअली। दोनों इक्वल ही है, तो जहां जो हेल्प करे वो लगा लो। सो दैट विल बी द इजियर वन, सेम ही है। लार्जेस्ट सुपीरियर देखना है, व्हिच वन इज द सुपीरियर, ये है। सो दैट विल बी द आंसर। सो लार्जर कौन सा है? 1/2 ना, तो r is 2 एक्चुअली, ये आंसर है। नहीं नहीं, आंसर 3 नहीं, आप चेक कीजिए, 2 है, आप चेक कीजिए। हाँ, यहाँ लिमिट सुपीरियर लिया है मैंने, तो इन दोनों में सुपीरियर कौन सा है? 1/2 है ना, 1/0, एक मिनट, ये 0.33 है ना, ये 0.5 है, तो 0.5 सुपीरियर है, तो ये 2 आ गया। अब ऑफिशियल आंसर की चेक कीजिए, 2 ही है, ठीक है ना। सर मुझे ये लिमिट्स पता नहीं था, मुझे लगा था लिमिट है सिर्फ आगे नहीं नहीं, इसका। हाँ यहाँ सुपीरियर यूज करना है, जो लार्जर आएगा वो यूज करना है। हाँ, दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए अब बाकी आपका एक क्वेश्चन थोड़ा वेट कीजिए, या एक और कर देता हूँ, फिर उसको टाइम पीरियड काम बाकी हम बढ़ते हैं के बाद तो कर देंगे। तो लास्ट वाला भी इजी है हालांकि आपका जो है। सो ये जो 9th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि ए एन बी एस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट a1 तो 1 है, a1 आपका 1 है, और लिमिट जो दे रखा है an की वो आपकी 3 है। तो बताओ मुझे n फ्रॉम 1 to infinity an plus 1 square minus an square, ठीक है। नहीं नहीं, वो बॉक्स का मतलब जस्ट ब्रैकेट है, देयर इज नथिंग मोर। जैसे नहीं, जब ऐसा होगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का लिखा रहता है वेयर दिस डिनोट जीआईएफ, अदरवाइज वो कौन ब्रैकेट। अगर कहीं मान लीजिए ब्रैकेट का मतलब जीआईएफ होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लिखा रहता है वेयर दिस इज दिस, अदरवाइज आप ब्रैकेट मान के चलो, ये तो ब्रैकेट है।
शायद ये टेलीस्कोपिक है, 2 लाइन का ही है, मैं कर देता हूँ। टेलीस्कोपिक है ये। मान लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है फॉर एग्जांपल, सो n बराबर 1 टू कैपिटल N an प्लस 1 स्क्वायर माइनस an स्क्वायर। इसको खोल लीजिए आप, खोलेंगे तो क्या बनेगा, इसको n को 1 रखिए आप, क्या बनेगा, ये बनेगा। फिर n को 2 रखो आप, ये बनेगा। हाँ सर समझ गई तो कटता चला जाएगा, बस लास्ट वाला बचेगा यहाँ पे। लिस्ट में ए एन प्लस 1 माइनस ए एन स्क्वायर, ये क्या होंगे, ये 2 स्क्वायर यहाँ से कटेगा, 3 यहाँ से कटेगा, ये कटता चला जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए ये कट गया सबसे, तो लास्ट में जैसे मान लीजिए a1 बचा और an बचा, मान लो ये ठीक, ये an प्लस 1 बचा, तो ये कटेगा ये बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो वहाँ दे रखा है आपको 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, देखिए यहाँ से a1 क्या दे रखा है 1, तो ये माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस में ये बचेगा, ये कटेगा ये वाला बचेगा प्लस वाला। तो क्योंकि आपको पैटर्न यहाँ देखना पड़ेगा, ये बच रहा है ना, तो यहाँ जैसे कट रहा है ये 8 2 ना, इसको काट रहा है, ये बच रहा है, तो ऐसे ही ये अगले वाले से कटेगा तो ये बचेगा। तो प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8 इसका आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अभी अब बाकी, हाँ जी अब बच गया इनका। वो क्वेश्चन जो आपने दूसरा भेजा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उसको देखता हूँ, मतलब जो मैंने क्लास में कराए तो हैं, बट उसके अप्रोच बहुत लेंदी है, या तो मैं एक्सपेंशन लिखूं, या दूसरा अप्रोच है कि मैं ऑप्शन से जाऊं, या तो क्वेश्चन से ऑप्शन तक, ऑप्शन से क्वेश्चन तक, बट दोनों लेंदी अप्रोच है थोड़ा सा, तो शॉर्टकट ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बाकी लोगों को देख लेते हैं किनका डाउट था। हाँ जी, हम बढ़ते आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो हाँ हाँ, एक एक करके अब ऑल्टरनेट करते हैं। अब किसका रह गया, और कौन है? अच्छा 12 बज चुके हैं, कोई नहीं, 2 मिनट देख लेते हैं, रुको। सो ज्वाइंट एमजीएफ वाला हो गया ना, पहला वाला। दूसरा, अच्छा ये नेक्स्ट ज्वाइंट एमजीएफ जो है, इसको पहचानो, इसको किसका ज्वाइंट एमजीएफ है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको, बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं हो जाएगा? हाँ बाईवेरिएट नॉर्मल, हाँ। वो तो कोवेरिएंस निकाल लो तो भी दिख जाएगा, बाईवेरिएट है ना, तो इफ एंड ओनली इफ होता है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस अपॉन दिस इज फाइनाइट, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सेवन प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस 2y माइनस 2, ये फाइनाइट है। रेशियो कैसे निकालोगे, तो पहले 7 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। हाँ, क्या आएगा, तो ये फॉल्स होगा मुझे लगता है ना, ये वो बन जाएगा। तुम चेक करो, मान लो ऐसा बन गया नॉर्मल 0 1 अपॉन नॉर्मल 0 1, तो क्या हो जाएगा, मान लो अगर ये हो गया तो क्या होता है रेशियो इसका, कॉची हो जाएगा। तो कॉची का मीन एग्जिस्ट करेगा, तो वो वही ये लगेगा, चेक करो उसको, बनाओ ऐसा, तो वो उससे उससे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही बनेगा। ठीक है, अभी मुझे लगता है स्टॉप करते हैं, थोड़ा कल जो बच गया वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जिनका रह गया सेव कर लो, और कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, तो ऐसे ही 11 से 12 डाउट क्लास, तो उसको हाँ बताओ क्या उसमें तुम्हें क्या पूछना है। अरे मैडम, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, क्या ही समझाऊं। ये ऐसा है, हाफ, मान लो मैट्रिक्स मेरा P है, तो P प्लस P ट्रांसपोज हाफ P माइनस P ट्रांसपोज इज दिस, मतलब ये एक्चुअली P है, ये जो है ना तुम्हारा P है, तो A इज दिस वन, B इज दिस वन, एंड P इज एक्चुअली, कौन सिखाएगा, थोड़ा घुमा देता है, वहां घूम जाते हो तो, इतना तो समझो, ये P मैट्रिक्स है, A तुम्हारा ये है, B तुम्हारा ये, निकाल नहीं पाओगे तुम A B यहाँ से, को समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं।
पी मैट्रिक्स ये है मेरे पास, तो क्या यहाँ से P प्लस पी ट्रांसपोज अपॉन 2 कर पाओगे? ए आ जाएगा, फिर यहाँ से बी आ जाएगा, ए इंटू बी कर दोगे, वही आंसर है तुम्हारा बस। ओके चलो थैंक यू। हाँ गुड नाइट। सर जी जी जी। सर वो मेरा एक क्वेश्चन जो रह गया उसका थोड़ा हिंट देंगे मुझे, तो फिर मैं एक बार और ट्राई हाँ देखिए ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस का एक्सपेंशन तो आप जानते हैं ना वहां पे, जैसे e की पावर मान लीजिए माइनस एक्स है अपॉन 1 प्लस एक्स है फॉर एग्जाम्पल, सो e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन और 1 प्लस एक्स, इन दोनों का अलग अलग एक्सपेंशन लिख के आप मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा एक ये अप्रोच हो सकता है कि चार, मतलब ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर करके थोड़ा चेक कर देखना पड़ेगा कुछ टर्म, आप पहले दो टर्म, एक दो तीन टर्म निकाल लो जैसे इसका, और तीन टर्म क्वेश्चन का निकालो, देखो किसका मैच कर रहा है, बाकी आउट हो जाएगा। ओके तो ये हर ऑप्शन में आप कर सकते हैं, जस्ट यू फाइंड थ्री टर्म्स, थ्री टर्म से वो दिख जाएगा, क्वेश्चन का थ्री टर्म्स लिख लो एंड देन ऑप्शंस के थ्री टर्म्स को कंपेयर करो, दैट्स ऑल, उससे हो जाएगा। जी थैंक यू।